Humble request to Shri Shantanu Gupta from New Delhi to kindly speak on the Ramayana School taking Ramayana across the globe. जय सिया राम। मेरे ख्याल से सुबह से मंच से काफ़ी सारी अंग्रेजी बोली जा चुकी है, तो उसको एवरेज आउट करने के लिए मैं हिंदी में प्रयास करूंगा। नथिंग अगेंस्ट इंग्लिश, नथिंग अगेंस्ट द फेलो पैनलिस्ट। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और जैसा डॉक्टर अमिता जी ने कल कहा था, मैं योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से आता हूं और उनका बायोग्राफर भी हूं, तो मुझे मेरा हिंदी बोलने की मेरी प्रतिबद्धता और बढ़ जाती है। जी, कल से डॉक्टर साहब आपने बहुत सारे विद्वानों को बुलाया, बहुत सारे स्कॉलर्स को हमने कल सुना, आज सुनेंगे, कल भी सुनेंगे। डॉक्टर अमृता ने रामायण में अध्यात्म को खोजा। डॉक्टर नीलेश ओक बैठे हैं, वो रामायण में एस्ट्रोनॉमी खोजते हैं। कुछ लोग उसमें लिटरेचर रिव्यू करते हैं, कुछ उसमें कविता खोजते हैं, कुछ उसमें थिएटर, हमने कल देखा थिएटर खोजते हैं, और बहुत सारा बड़ा बड़ा एंगेजमेंट, बड़ी बड़ी एंगेजमेंट करते हैं। आई विल डिसपॉइंट यू, माई एंगेजमेंट विद रामायण इज़ वेरी वेरी स्मॉल। मेरी जो रामायण से एंगेजमेंट है वो बहुत छोटी है। मैं छोटे छोटे बच्चों को रामायण पढ़ाता हूँ, बस उतना ही करता हूँ मैं। हमारे प्रश्न रामायण से काफ़ी अलग होते हैं। कल डॉक्टर गुमास्ता जब ये कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई तो एक होटल में दूसरी कॉन्फ्रेंस भी चली रात को 9 बजे, जो रात के 2 बजे खत्म हुई, मैनी ऑफ अस एंड लेड बाय डॉक्टर नीलेश ओक में भी। सो उसमें प्रश्न तो अलग तरह के थे कि राम ने जो वाली का वध किया, क्या वो मॉरल था, क्या वो नैतिक था? जो सीता का अग्नि परीक्षा हुई, क्या वो नैतिक थी? डॉक्टर नीलेश लोग कहेंगे कि भाई रामायण की डेटिंग क्या है, वो 7000 साल है कि 14000 साल है। ये हमारे जो बड़े स्कॉलर्स हैं उनके प्रश्न होते हैं। बच्चों के प्रश्न अलग होते हैं रामायण से। मेरा बालक 9 साल का है, मैं उसको होम स्कूलिंग करता हूं। जब वो 5 साल का था, उसने मुझसे अलग ही प्रश्न पूछे रामायण पे। शायद वो इनोसेंट प्रश्न थे, वो हम पे हंसी भी आ सकती है, क्या पता मेरे पास उत्तर, हमारे पास उत्तर भी ना हो। उसने मुझसे पूछा कि 14 साल भगवान जंगल में थे, उनके पास उनका हजाम नाई तो रहा नहीं होगा, तो उनकी दाढ़ी बढ़ गई क्या? क्योंकि जो चित्र दिखाए जाते हैं रामायण के, उसमें तो दाढ़ी नहीं होती है। तो अब वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा लिखा नहीं है कहीं। फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि वो कपड़े लेके चलते थे क्या, वो कपड़े धोते थे रोज अपने, या फिर उनका गठरी या कोई बैग तो दिखता नहीं है, उनके पास 2-3 कपड़े के पेयर थे या एक ही कपड़े का पेयर था? मेरे पास उसका भी प्रश्न का उत्तर नहीं था। मैंने कहा शायद रामायण कॉन्फ्रेंस में मिलेगा उत्तर। फिर उसने एक प्रश्न पूछा कि जब परशुराम जी वाला इंसिडेंट हुआ कि राम जी ने स्वयंवर में धनुष तोड़ा और क्रोधित होकर परशुराम जी भी आ गए, तो उसने कहा कि दोनों विष्णु के अवतार हैं, मतलब एक को जाना चाहिए, आना चाहिए, दोनों एक साथ कैसे आ गए सीन में? मतलब एक ही स्क्रीन में दोनों कैसे हैं? तो दीज आर द एंगेजमेंट्स ऑफ द किड्स विद रामायण। सो वाइल होम स्कूलिंग माई सन, जब मैं अपने बालक को होम स्कूल कर रहा था, मुझे लगा कि उनके तरह से अगर मैं रामायण को कहूँ तो क्या कहूँगा। और देखिए, कई बार बच्चा होने का अपना फायदा है। मैं शायद शिवराज चौहान जी के बाद दूसरा व्यक्ति हूँ जो इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और मुझे एक अलग से रूम भी डॉक्टर गुमास्ता ने दे दिया है कि भाई तुम्हारी बातें दूसरे रूम में करो। तो बहुत सारे बच्चे जो आए हैं उनके साथ में 2 घंटे की क्लास अभी लूंगा, शाम को लूंगा और कल भी लूंगा। तो अगर आप लोगों के पास, किसके पास मोबाइल फोन्स हैं, ऑल आर कैरिंग मोबाइल फोन्स, कैन यू जस्ट ब्रिंग इट आउट? ऐसे भी बहुत सारे लोग आप मोबाइल ही देख रहे हैं, मैं देख रहा था स्टेज से। तो आई विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू टेक ए मोबाइल फोन्स। अपना मोबाइल निकाल लेंगे सब, आप अपना ब्राउजर खोलिए, जो भी आप क्रोम यूज करते हैं या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं, उसमें ये वेबसाइट खोल लीजिए www.menti.com, और फिर वो कोड पूछेगा, उसमें एक कोड डाल दीजिएगा। होगा क्या, फिर हम इंटरेक्ट कर पाएंगे। मैं यहाँ से सवाल पूछूंगा, आप उत्तर अपने अपने मोबाइल पे देंगे और मुझे पता लग जाएगा किसने क्या कहा। ये नहीं पता लगेगा किसने क्या कहा तो इसलिए मत डरिए, सबने क्या कहा ये पता लग जाएगा। खोल पा रहे हैं आप लोग? जी हाँ, मुझे दिख रहा है, यहाँ नंबर भी आने शुरू हो गए, देखिए वहां पे नीचे। I think Corona has taught us, made all of us very technologically savvy. तो ऐसे इस टूल के माध्यम से और बहुत सारे टूल के माध्यम से पिछले 4-5 सालों में मैं करीब 8-10 हज़ार लोगों, बच्चों के साथ 22 देशों में रामायण को ले गया हूं। और उसका जो 2 घंटे की मैं क्लास लूंगा, उसका एक 10 मिनट का छोटा सा डेमो मैं आप सबके साथ चाहूंगा। और आप सब थोड़ी देर के लिए अगर मेरे साथ बच्चा बन जाएं, सारे बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं यहाँ पे, if for 5 minutes or 10 minutes if you become kids with me, that'll be lovely. ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। कि आपने रामायण कहां से पढ़ी? आप बड़े बड़े स्कॉलर हैं और वो छोटे छोटे ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे कि आपने रामानंद सागर जी की टीवी सीरियल से रामायण पढ़ी,
या आपने वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोक पढ़े, या आपने तुलसी रामायण पढ़ी, या आपने कोई कॉमिक स्टोरी अमरचित कथा से पढ़ी, या आपने सुनी माता पिता टीचर ग्रैंड पेरेंट्स से सुनी, अपने गुरुओं से सुनी। तो आप जो भी एंटर करेंगे वो मेरे पास आता रहेगा। इस तरह से मैं बच्चों के साथ करता हूं जिससे वो इंटरेक्टिव रहे। ये जब भी मैं ग्राफ देखता हूं तो अमूमन ऐसे ही आता है, और इसमें देख के खुशी भी होती है और दुख भी होता है। दुख इसलिए होता है कि 24,000 श्लोक किसी ने नहीं पढ़े, और खुशी होती है चलिए पता सबको है, और रामानंद सागर जी की जो रामायण है और जो हमारी श्रुति परंपरा है सुन के कहानियां सुनने की, वो जीवित है। अब जब आपको रामायण आती ही है तो क्यों ना कुछ एक क्विज हो जाए। अब जैसे ही अगली स्क्रीन आएगी वो स्क्रीन पे आपका नाम मांगेगा, तो आप अपना नाम लिखिएगा, तो जिससे मुझे ये भी पता लग जाएगा कि टॉप 10 लोग कौन है हमारी क्विज में। ये प्रश्न कुछ स्कॉलर्स के लिए बहुत आसान हो सकते हैं, लेकिन ये जो पूरा सेटअप है ये बच्चों के लिए तैयार किया गया है, तो आप थोड़ी देर के लिए बच्चे बन जाएंगे तो आपको आनंद आएगा। हु रोट ओरिजिनल रामायण? जो ओरिजिनल रामायण है आप बात नहीं करेंगे, केवल मोबाइल से बात करेंगे। ऋषि वाल्मीकि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि वेदव्यास या ऋषि विश्वामित्र? आसान प्रश्न है, लेकिन ऐसे कोई 2 लोग हैं जो वेदव्यास जी भी कह रहे हैं। इसे हम परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये 95% लोगों ने सही कहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूसरा प्रश्न पूछते हैं, वॉज ऋषि वाल्मीकि कंटेम्प्रेरी ऑफ लॉर्ड रामा? क्या वो एक साथ इस धरती पे थे, उन्होंने आपस में बातें करी, मिले जुले या नहीं? हाँ कि ना? अच्छा, ना वाले भी देखिए बहुत सारे लोग हैं। नहीं, वो साथ में थे, बल्कि कल किसी ने बताया था वाल्मीकि जी और राम जी में क्या संवाद हुआ। एक और क्वेश्चन, 5 प्रश्न है बस। वाल्मीकि रामायण इज रिटन इन विच लैंग्वेज? हमने फ्रेंच की रामायण भी देखी, प्रोफेसर बलराम ने अवधी की रामायण की बात करी, लेकिन जो ओरिजिनल रामायण है वाल्मीकि रामायण है वो किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में, पाली में, अवधी में, हिंदी में? मोबाइल से बात करनी, मुझसे नहीं। बहुत सुंदर। तो ऐसे लोग हैं 14, 4 और 5% जो कहते हैं कि संस्कृत नहीं है। तो कई बार आसान प्रश्न भी आपको गूगली दे देते हैं। वाल्मीकि रामायण हैज अबाउट हाउ मेनी श्लोकास? मैंने थोड़ा हिंट दे दिया था स्टार्टिंग में। 108, 1008, 24,000, 5,000? मोबाइल से, मोबाइल से आपको मोबाइल पे बताना है, आंसर लीक नहीं करना है। देखिए अभी भी बहुत सारे लोग हैं, 30% पीपल आर स्टिल रॉन्ग। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन, इन विच कांड ऑफ वाल्मीकि रामायण रामा सेंट टू एग्जाइल? किस कांड में उनको वनवास हुआ? बाल कांड में, अरण्य कांड में, अयोध्या कांड में या उत्तरकांड में? देखिए 50% लोग अभी भी गलत है। तो इस तरह से हम क्विज करते हैं, और यहां पे हम रिजल्ट भी देख सकते हैं। देखिए क्या बात है, देखिए इतने सारे गुरु हमारे सामने बैठे हैं और एक गुरु ही नंबर सबसे पहले आई है। बहुत सुंदर। अब फिर हम पूरी रामायण समझाते हैं अपने रामायण के क्लास में, और मैं एक पूरी रामायण को हमने 25 भागों में बांट लिया है। आई ब्रोकन रामायण इनटू 25 स्मॉल कॉन्वर्जेशंस, एंड वी ट्राई टू ड्राइव अ लेसन आउट ऑफ ईच कॉन्वर्जेशन। हम एक जो बातचीत हो रही है 2 कैरेक्टर्स में, उसमें से एक लेसन लेना चाहते हैं। तो उस 25 लेसन में से एक लेसन मैं यहां पे प्रेजेंट करना चाहूंगा। ये सीन देख के आपको पता लग रहा है क्या हो रहा है यहां पे। कैकेयी अपने वर मांग चुकी हैं, दशरथ सोच रहे हैं कि मैं वो जो उन्होंने मांगे उनको मानूं या ना मानूं। अगर मान लेता हूं तो मेरा प्रिय पुत्र चला जाएगा, अयोध्या से इतना बड़ा राजा छिन जाएगा, और नहीं मानता हूं तो माना जाएगा कि दशरथ जैसे राजा ने वचन तोड़ दिया। अब आप इतने सारे लोग बैठे हैं, और मैं मानता हूं कि ये सब लोग मॉडर्न दशरथ हैं, आज के दशरथ हैं। अगर आप होते इस सिचुएशन में तो प्रैक्टिकली क्या करते? अच्छा आंसर, गुड़ी आंसर मत दीजिए, बताइए कि अगर प्रैक्टिकल आंसर क्या देते। इमेजिन यू आर किंग राम, और आपको पता है कि आप और केके के बीच में जो प्रॉमिस है वो किसी को पता भी नहीं है। देयर इज नो टेस्टिमनी टू इट। जैसे हम वो कॉन्ट्रैक्ट नीचे टेस्टिमनी करते हैं ना, कोई टेस्टिमनी नहीं है। अगर आपने धोखा दे भी दिया केके को तो कोई नहीं पूछेगा आपको,
कोई आपको तंग नहीं करेगा। या आप कह सकते हैं कि मांग लीजिए, लेकिन कुछ और मांग लीजिए, ये तो जो आप मांग रही है बहुत नाजायज है ये तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग या तो कह देंगे नहीं नहीं इतना अच्छा राजा चला जाएगा, मैं नहीं मांगूंगा माने, या मैं अपना बेटे को खो दूंगा, या आप मांग लीजिए, कुछ और मांग लीजिए, मैं एक चुने हुए राजा को, जो जिसको पूरी सभा ने जिस राजा को चुना है, उसको मैं ऐसे जंगल नहीं भेज सकता बिना किसी बात के। हाँ हाँ, देखिए मुझे नहीं पता लगेगा कि आपने क्या आंसर दिया है, तो आप बिल्कुल दिल खोल के लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा होने की चाहत में आप कुछ एक पॉजिटिव आंसर इसलिए दें कि आप अच्छे लगेंगे। तो अभी 50-50 है हाउस, 50 लोग तो कह रहे हैं कि मैं मान लूंगा, 50%, 49-51। तो आज के दर्शक इस तरह के हैं डॉक्टर साहब। लेकिन उस समय के दर्शक ने जैसा डॉक्टर बलराम ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सो आई विल फॉलो द प्रॉमिस वॉट एवर में happen and I'll follow a promise over my deathbed। and दशरथ उस वियोग में सच में मर गए। कुछ समय बाद उनका खाना पीना श्वासें रुक गई और उस दुनिया से चले गए। तो इस तरह से अब ये लीडरशिप लेसन नंबर 5 है। ऐसे 25 लेसन को हम 5 घंटे के 5 दिन के कोर्स में कवर करते हैं। आज कुछ लेसन को हम 2 घंटे में कवर करेंगे। फिर हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं कि गूगल डिस्टेंसेस कवर करने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चे रिलेट कर सके कि मैप क्या है। रामायण की एक ज्योग्राफी भी है जो अयोध्या से शुरू होती है और श्रीलंका में खत्म होती है। स्टार्ट्स एट अयोध्या and ends at Sri Lanka, and we have people from multiple countries here। So अगर इस क्वेश्चन का आंसर दे, फाइंड द गूगल मैप में आप अयोध्या और धनुषकोडी के बीच का डिस्टेंस नापने की कोशिश करें। गूगल मैप निकालें, उसमें स्टार्टिंग में लिखें अयोध्या उत्तर प्रदेश और डेस्टिनेशन में लिखें धनुषकोटी तमिलनाडु। देखिए कितना डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस देखिएगा। बाकी फिर आप देखिएगा चलने में समय कार से अलग लगेगा, ट्रेन से अलग लगेगा, पैदल चलने में अलग लगेगा। क्योंकि समय कम है, मैं आपको आंसर बता देता हूं, 2400 किलोमीटर है। इससे बच्चों को काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि वो डिस्टेंसेस रियल हैं क्या, वहां से कितने दिनों चले, कितने दिन कैसे लगे उनको। चलिए अब खत्म की तरफ बढ़ते हैं। रामायण का कौन सा कैरेक्टर है जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है? आपको लिखना पड़ेगा अपने मोबाइल में, वो आपको ऑप्शन देगा और जो लिखेगा, यहां पे एक तरह की पोलिंग हो जाएगी। आज हमने रामायण के कैरेक्टर्स के बीच में पोलिंग करा दी। जो the word which is written multiple times in the same spelling will look bigger. So if Rama is look bigger, mean the same spelling is written by many participants. Okay, so there is a competition emerging between Rama, Bharat and Hanuman, it seems. Okay. And then I asked my children to articulate like why Rama, why Hanuman, and I have amazing videos. You can go to Ramana School's YouTube channel and you'll find amazing videos of children articulating। बच्चों ने क्या कहा कि उनको राम क्यों पसंद है। किसी ने रावण भी लिखा है, वो भी अच्छी बात है। Maybe to please our Sri Lankan guest। Okay। तो एक नहीं, ये एक चीज और करते हैं। देखिए मुझे लगता है डॉक्टर साहब, हम सब में राम है, हम सब में रावण है, और मेरे ख्याल से हमारा यही जीवन में प्रयास है कि हमारे जो राम गुण है, रामा क्वालिटीज है, उनको कैसे बढ़ा सके और रावण जो गुण है उनको कैसे कम कर सके। तो आज एक मौका मैं आपको देता हूं और पता भी नहीं लगेगा कि कौन सी रावणा क्वालिटी है आपके अंदर जिसको आप इस मंच में आज वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में मार के जाना चाहते हैं। विच रावणा क्वालिटी विद इन यू वांट टू किल टुडे। मुझे पता भी नहीं लगेगा किसने क्या लिखा है, लेकिन हाँ काफी ईगोइस्ट लोग बुलाए आपने डॉक्टर साहब। I think these are the brave people who have written। I think we all have the same problem, only few are ready to agree। तो इस तरह से कुछ सेशन चलता है। और हाँ, तो मैं आपको एक 2 मिनट का वीडियो सुनाना चाहूंगा कि जब ये प्रश्न मैंने बच्चों से पूछा, और 22 देशों से बच्चे अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक मेरे साथ रहे हैं पिछले 5-6 साल में। करीब 10,000 बच्चों के साथ हमने ये वर्कशॉप्स करी हैं। तो सुनिए कि जब हमने ये एक्सरसाइज करी, लेट्स किल द रावणा विद इन देम, तो बच्चों ने क्या How many of you want to kill your Ravana today? My Ravan I want to kill is laziness. I want to kill the procrastination. I want to be focus on one thing instead of many things in one time. The Ravana that I want to kill
is the COVID because I don't get to go to school and I really like school. I want to stop using too much technology because for school we use technology and when we want a break we use technology also. The Ravana I want to kill is negative thoughts. I want to kill the time of all my electronics. Do multiple things at once because then I focus on too many things and then I mess up. So one thing at a time. I want to kill all the bad habits in me. I want to kill the laziness inside me. So I want to kill my bossiness. I want to kill this Ravana that I have to pray regularly to Lord. In fact, in this lockdown also I decided that I read Hanuman Chalisa 2 times in a day. I'm not doing my homework. That Ravana of overthinking everything. Try to create different kind of puzzles, different kind of jigsaw puzzles, crosswords. I'm sure you all solve crosswords, right? So if you go to our websites, you can solve maybe a crossword on Balakanda. And it's you can just go to website and maybe solve a crossword on Balakanda. So I think this is my humble effort, my team's humble effort in last 4 years, that we were able to take the lessons of Ramayana and lot of learnings that I've earned through a lot of scholars from various parts of India and various parts of the globe. I try to take that to children across the globe. Yeah, thank you. That's all.